विपक्षी पार्टियों में शामिल राजद, कांग्रेस और सीपीआई माले, जो कि महागठबंधन के नाम से जाने जाते थे, अब उनमें टूट दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन थी उसमें मुश्किलें पैदा होने के बाद अब राजद के ही समर्थक दल भाकपा माले ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कल विधायक कोटे से भरी जाने वाली 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने इस पर आपत्ति जताई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव ने राजद में कारी सुहैब, मुन्नी रजक और अशोक पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। माले इसमें से एक सीट पर अपना उम्मीदवार चाहती थी। बताया जाता है कि इसके लिए राजद के साथ पहले से माले की बातचीत भी हो चुकी थी। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये कहा है कि बिहार विधान परिषद की 3 सीटों के लिए राजद की ओर से एक तरफा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गठबंधन की मर्यादा के प्रतिकूल है। कुणाल ने ये बातों को कहते हुए कहा है कि अगर राजद बातचीत की प्रक्रिया को जारी करती और राजद एक तरफा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं करती, तब सीपीआई माले को एक सीट मिल सकता था, जबकि उस सीट पर हमारा लंबे समय से दावा रहा है और इसे राजद स्वीकार भी करता रहा है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि महागठबंधन के अंदर राजद ने जो एक तरफा फैसला अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए लिया है, इसके पहले भी ये घटनाएं घटती रही हैं। इसके पहले विधानसभा उपचुनाव में राजद ने कुशेश्वर स्थान में अपना उम्मीदवार दे दिया था, जबकि कुशेश्वर स्थान वाली सीट पर विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के पास थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया और तारापुर व कुशेश्वर स्थान सहित बोचहां उपचुनाव में राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूटा हुआ रहा। इससे पहले हुए विधान परिषद चुनाव में 24 सीटों में से 23 सीट पर राजद अकेले चुनाव लड़ा और एक भागलपुर की सीट सीपीआई को दी गई थी। तब माले ने राजद से सीटें नहीं ली थी, यानी माले ने विधानसभा चुनाव से लेकर बाकी उपचुनाव और 24 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में राजद का सहयोग किया। विधानसभा चुनाव में माले का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। 12 सीटों पर माले की जीत हुई थी। अब जब राजद ने तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तब माले ने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। इसे गठबंधन की मर्यादा के प्रतिकूल भी माले ने बताया है। हम आपको बता दें कि माले के प्रवक्ता चितरंजन गगन से बातचीत हुई, उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि माले नेताओं से बात की जाएगी और बातचीत से समाधान भी निकाला जाएगा। यानी राजद का अब कहना है कि माले से बातचीत करके इस मसले का हल निकाला जाएगा। माले कई मामलों में एक हार्डकोर पार्टी के तौर पर रही है, जो कि राजद को एक जमीनी स्तर से मजबूती प्रदान कर रही है। जमीन पर माले की ताकत आंदोलन की वजह से अच्छी पकड़ है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते समय राजद ने माले को आखिर एक सीट क्यों नहीं दी, इस मांग को लेकर माले अड़ गया है। यह राजद जानने, लेकिन इससे गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसकी कम उम्मीद है। संभवतः आने वाले दिनों में माले और राजद के बीच क्या राजनीतिक आश्वासन का लेन देन होता है, इस पर यह गठबंधन धर्म निर्भर करेगा। क्या माले झुककर इसे स्वीकार करेगा या कितना तनकर इस गठबंधन धर्म को निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही अपडेट के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहें मीडिया वाले।